हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में जानते हैं आर्टिकल्स हमारे होते हैं द, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा, और ए और एन होते हैं। ए ए और एन होते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसा कि ए और एन को हम लिखते हैं एन एलिफेंट, एन आवर, एन एप्पल। ठीक है, और द के सेंस में होता है जैसे द ताजमहल। ठीक है, तो द बुक, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम लोग इन आर्टिकल से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो ए और एन के सेंस में आती है, एक है या ऐसी चीज है, उनके लिए हम डेफिनेट इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी जगह के नाम को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारे जर्मन में भी होता है डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस्टिम्टर आर्टिकल। तो बेस्टिम्टर आर्टिकल मतलब जर्मन में क्या होता है, डेयर, दी और दास। ठीक है, इनसे हमको, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है द। इन सभी को हम लोग द से जानेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी हम जानेंगे, तो इसमें क्या है, ये देयर जो है ये हमारा मैस्कुलिन लेता है, दी हमारा फेमिनिन लेता है, और दास हमारा नॉइट्रुम लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे चल के अभी जानना है, जस्ट अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो इनको आप जान लीजिए कि देयर, दी और दास से हम लोग जानते हैं। इस देयर, दी, दास को हम लोग दिस के सेंस में भी ले सकते हैं, दिस, दैट के सेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे चीजें आएंगी, जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग बेस्टिम्टर आर्टिकल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस्टिम्टर आर्टिकल। तो बेस्टिम्टर आर्टिकल में एक होता है जैसे नॉमिनाटिव, आकुजाटिव और दाटिव, ये तीन होते हैं हमारे। इसको हम लोग लिख के यहाँ पे लर्न करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक सेकेंड, अभी मैं जस्ट इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। बहुत अच्छा है टॉपिक, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आपको और भी सेंटेंस बनाने में, क्योंकि जर्मन में सबसे ज्यादा पूरा जर्मन हमारा आर्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर हमें आर्टिकल्स नहीं आते हैं तो हम जर्मन कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे जर्मन हमारे आर्टिकल्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर, दी, दास और दी। ठीक है, फिर यहाँ पे देन, दी, दास और दी, फिर यहाँ पे देम, देयर, देम, देन प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे इसका ये आर्टिकल्स हो गए हमारे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ये नॉमिनाटिव हो गए हमारे, ये आकुजाटिव हो गए, और ये डाटिव हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर है, ये हमारे मैस्कुलिन हो गए, ये फेमिनिन हो गए, ये नॉइट्रुम हो गए, ये प्लूरल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको हम द से इंडिकेट करते हैं, दिस से इंडिकेट करते हैं, और दैट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देयर से भी करते हैं, दोस्त से भी करते हैं। तो जैसे ही हमको इंडिकेट करना हो बिगिनर लेवल के लिए, ये आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है।
तो जर्मन में ये जितने भी देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम, देन प्लस एन है, ये सब हमारे आर्टिकल्स हैं। सिचुएशन के ऊपर रहता है, जैसे हमारे सेंटेंस आएंगे, जैसे आगे हम आपके वीडियो में बताएंगे, वैसे ही हमको इसको यूज करना है। बस हम ये जानने के लिए बता रहे हैं कि हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। तो ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हुए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं उनबेस्टिमटर आर्टिकल। ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जिनको हम लोग ए और एन से जानते हैं, ए और एन से। इसको आइए देख लेते हैं। इसमें भी सेम होता है, ये नॉमिनेटिव होते हैं, आकुजाटिव और डाटिव, ये हमारे होते हैं। इनको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये ए को क्या किससे करेंगे, आइन, आइने और आइन, आइनेन, आइने और आइन, आइनेम, आइनेर और आइनेम। ठीक है, ये हमारे ऐसे होगा। ये हमारा मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन होगा, ये नॉइट्रुम होगा। तो अलग अलग सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। अगर नॉइट्रुम का नाउन है तो नाइट्रुम लगाएंगे, अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन, और मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन। तो ये हमारे ए और एन को इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग आइन से जानते हैं। आइन का मतलब होता है आइन इक्वल टू, आइन इक्वल टू ए और ए एन। ठीक है, ये होता है हमारे जर्मन में। तो ये हमारे बेस्टिम्टर आर्टिकल हो गए और ये उनबेस्टिम्टर आर्टिकल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, तो अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम छोटी छोटी वीडियो लाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के ऐसे वीडियोस लाते हैं जिसमें आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इस वजह से हम छोटी छोटी चीजों को लेते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल पे आइए, विजिट करिए, हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें, बताएंगे। और ये जर्मन बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ओके।